उत्तराखंड में भाजपा बागेश्वर चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से कर रही है और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है उसमें भाजपा के जो राष्ट्रीय युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी हैं उनका भी नाम है और बागेश्वर वो पहुंचने वाले हैं। किस तरीके से प्रचार अभियान को वो देखते हैं मैडम? बागेश्वर उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची में आप को जगह मिली है, किस तरीके से आप देखते हैं? उम्मीद कर रहे थे कि वास्तव में इतने बड़े स्टार प्रचारकों के साथ आपके नाम का भी यहाँ पर सूची में होगा? नहीं, देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करी थी और उम्मीद से ज्यादा ही मुझे हमेशा इस पार्टी ने दिया है। तो मैं तो अपने आप को एक कार्यकर्ता की तरह ही देखती हूँ और हर चुनाव या हर कोई भी काम जो पार्टी बोलती है उसी तरीके से करती हूँ। तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारे प्रदेश के नेतृत्व का कि उन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता को स्टार प्रचारक की और बड़े बड़े जो हमारे प्रदेश के कद्दावर नेता हैं उस सूची में मेरा नाम जोड़ा। तो उसके लिए मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। और बाकी बागेश्वर चुनाव जो है, मुझे लगता है कि हम जीतने तो वाले ही हैं लेकिन एक रिकॉर्ड भी हम बनाएंगे वहां पर। चंदन रामदास जी अपनी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ कर गए हैं। एक जमीनी नेता के तौर पे हम उनको जानते थे। वो एक ऐसे नेता थे जो आलोचना भी बहुत संयम से सुनते थे। मैंने खुद अनुभव किया है कि उनके विभाग की अगर कोई बात होती थी तो वो उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो आलोचना सुनकर उसको ठीक करने का एक मादा रखते थे। तो मुझे लगता है उनकी जो लेगेसी है आज आदरणीय पार्वती दास जी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है आप, कांग्रेस ने जो रणनीति चली है वहां पर, क्योंकि बसंत कुमार कांग्रेस ये मानकर चल रही है पहले से ही, जब टिकट का ऐलान भी नहीं हुआ था और रंजीत दास बीजेपी में जब शामिल हो गए थे कि हम बसंत कुमार को टिकट दे देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि बसंत कुमार का आम आदमी पार्टी से 16,000 वोट लाना और 20,000 कांग्रेस का पिछली बार चुनाव में लाना, वो इस मनोवैज्ञानिक उससे आगे चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सिंपैथी पर भी एक चुनाव है, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव को लेकर रणनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आड़े आ रही है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी धरातल से बिल्कुल दूर हो चुकी है। ना वो भावनाओं को समझती है और ना वो विकास को समझती है। और चुनाव देखिए इन्हीं दो पर लड़े जाते हैं। लोगों की भावनाएं, जो जन भावनाएं हैं, वो नेता से, पार्टी से कैसे जुड़ी हुई हैं और विकास के क्या मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी ये जो वोटों की कैलकुलेशन है उसमें इन दोनों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो कहाँ वो 20,000 16,000 की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल उत्तराखंड को एक दिशा जो धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज मिली है। हम बात कर रहे हैं कि वहां के जो विधायक थे चंदन रामदास जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो काम किया है और जिस तरीके से विकास को उस क्षेत्र तक लेकर गए हैं। तो मुझे लगता है आप देखिए, लंबे समय से आप मीडिया में रहे हैं और आपने देखा होगा कि चुनाव जो हैं केवल अगर इस गणित पर जीते जाते कि इतने वोट इसको पाए थे, इतने वोट इसको पाए थे, तो बहुत सारे लोग चुनाव जीत जाते जो इधर उधर ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने बार बार ये दिखाया है कि जब बात आती है भावना की, जब बात आती है हमारी आस्था की, जब बात आती है क्षेत्र के विकास की, उत्तराखंड फर्स्ट की, तो उनकी चॉइस सिर्फ एक होती है, कमल का फूल। सवाल बागेश्वर चुनाव से हट के और लगातार आपकी सक्रियता मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, मैं जब भी आपकी पोस्टें देखता हूँ, टिहरी लोकसभा क्षेत्र जो है वो बड़ा आप उसको भ्रमण आप कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दावेदारी भी आपकी टिहरी लोकसभा सीट से। इसे किस रूप में आप देखते हैं कि वास्तव में मन बना लिया है कि अब टिहरी लोकसभा सीट से दावेदारी आप कर रहे हैं, इसीलिए लगातार भ्रमण चल रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, टिहरी लोकसभा क्षेत्र में रहती हूँ और युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। और आप जानते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से जो 2024 का हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी को दोबारा हमने प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार, तो उसमें हम लग चुके हैं। तो जाहिर है कि अपनी लोकसभा में जो सक्रियता है वो तो बढ़ानी है। पार्टी की भी ऐसी अपेक्षा रहती है और जितने इस क्षेत्र में कई सालों से मैं काम कर रही हूँ तो सबकी ऐसी अपेक्षा रहती है कि लोगों के बीच में जाकर एक फीडबैक जो पार्टी के लिए बहुत जरूरी होता है, सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है और सरकार की योजनाओं को धरातल तक ले जाने का जो प्राइमरी काम है जो हर कार्यकर्ता का रहता है, तो मैं तो बस उसी में जुटी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है मनीष भाई कि जिस कार्यकर्ता को जिस काम के लिए वो सही होता है वो काम दिया जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपको क्या जिम्मेदारी दी जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से प्रदेश से, हमारे उत्तराखंड से, आज तक कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में नहीं मरा, वो भी एक महिला। तो ये भी पार्टी मुझे सम्मान देगी, मेरे प्रदेश को सम्मान देगी, इसकी भी मुझे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, लेकिन पार्टी ने मेरे समर्पण को, मेरे काम को हमेशा आशीर्वाद दिया है और मेरा मानना है कि ये लंबी रेस है।
उत्तराखंड के लिए काम करना है, यहाँ की महिलाओं के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, और वही काम मैं करती जा रही हूँ। बाकी आगे सब पार्टी का निर्णय जैसा तय करें। लेकिन टिहरी लोकसभा सीट ऐसी है जिस पर महिलाओं को टिकट देने की परंपरा भी बीजेपी ने शुरू की है, तो इसी को लेकर लग रहा है कि वास्तव में आप भी दावेदारी कर रहे हैं और महिलाओं के बीच जाकर आप जो है वो संवाद करते हुए ज्यादा देखे जाते हैं। तो लगता है कि वास्तव में अगर इस बार उत्तराखंड में महिला कोटा की बात की जाएगी तो आपके नाम की भी चर्चा की जाएगी और आपकी भी दावेदारी इसलिए पुख्ता है क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं टिहरी लोकसभा सीट पर। देखिए, अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड में महिलाओं को सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज 13 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष अगर महिला हैं तो भारतीय जनता पार्टी की है। गैर आरक्षित सीटों पर पंचायत में और नगर निकाय में अगर किसी ने महिलाओं को टिकट देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जाहिर है कि महिला दावेदारी या महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, चाहे वो नेहा जोशी हो या कोई और भी हो। तो मुझे लगता है कि केवल मेरा ही नहीं, किसी भी महिला का जो राजनीति में सक्रिय रहना चाहती है, समाज के बीच में काम करना चाहती है और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुछ कर सकते हैं। उसी काम में हम लगे हैं और इस प्रक्रिया में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, युवाओं को उनके जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक किया जा सके, कुछ नया किया जा सके। देखिए, युवा हैं तो अपेक्षा ये रहती है कि हम कुछ नया कर सकें। तो किस तरीके से हम इस क्षेत्र में पर्यटन गांव विकसित कर सकते हैं, कैसे हम और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर लेके आ सकते हैं। माउंटेनियरिंग का एक क्षेत्र है जहाँ बहुत स्कोप है, आपने देखा होगा मेरे उत्तरकाशी के क्षेत्र में, कैसे उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस सब विषयों पर मैं काम कर रही हूँ, युवाओं का साथ मिल रहा है, आप सबका साथ मिल रहा है। तो ये चर्चाएं देखिए ये चलती रहती है और राजनीति में कहते हैं चर्चा चलना अच्छा ही है, तो चर्चाओं पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। अभी मेरा जो फोकस है वो काम पर है और काम अभी हमारे पास एक ही है कि मोदी जी को तीसरी बार में प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन आप चर्चाओं की बात करें, चर्चाएं दो तरह की हैं आपको लेकर खासकर उत्तराखंड में। एक तो ये कि आप टिहरी लोकसभा सीट से आप दावेदारी करने जा रही हैं और दूसरी चर्चा ये है कि अगर टिहरी लोकसभा सीट पर अगर जो है वो नहीं बात बनती है टिकट को लेकर, तो एक मेयर के नाम की भी चर्चा है कि अगर महिला सीट मेयर की देहरादून में आती है तो आपको मेयर का टिकट भी दिया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि पहली पसंद आपकी सांसद या मेयर? अच्छा, आपने प्लान भी बना दिया और बैकअप प्लान भी बना दिया है। नहीं, मैं तो आपका धन्यवाद दूंगी मनीष जी कि इतना आपने मेरे बारे में ऑलरेडी प्लानिंग भी कर ली, सोच भी लिया। लेकिन मैं बार बार यही बात कहूंगी कि इस पार्टी में क्षमता की, टैलेंट की, कैलिबर की कद्र है। और मैंने तो अपने पिता से और जितने भी हमारे सीनियर्स रहे उनसे यही बात सीखा है कि राजनीति में संयम बहुत जरूरी है। तो संयम के साथ, समर्पण के साथ जिस भी व्यक्ति ने इस पार्टी की सेवा की है और उत्तराखंड की सेवा की है, वो प्रदेश की और देश की राजनीति में बहुत अच्छा उसने किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जीता जागता उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर फोकस करने की बजाय मेरी कोशिश रहेगी कि जितने ज्यादा लोगों से मैं जुड़ सकूं, ताकि आने वाले समय में पार्टी जो मुझे काम बोले, चाहे वो कहीं प्रचारक बना के भेजे, कहीं स्टार प्रचारक बना के भेजे, कहीं किसी बूथ के कार्यकर्ता के रूप में भेजे, मैं अपने आप को 100% प्रूव कर सकूं। और पार्टी ने जो मुझे आज तक सम्मान दिया है कि आज केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मुझे इस पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो ये जो लगातार मुझे मौके पार्टी ने दिए हैं, कोशिश ये है कि 100% मैं अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर सकूं। बस इसी फोकस के साथ मैं चल रही हूँ। बाकी ये जो टिकट वगैरह के मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि मैं मीडिया पर इसको छोड़ दूंगी, इस तरह की चर्चाएं को, और आने वाले समय में जब समय आएगा तो इन पर भी बात की जाएगी। तो ये भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा की नेहा जोशी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि संयम और समर्पण राजनीति में बेहद जरूरी है और सीधे तौर से वो बागेश्वर उपचुनाव को जो है वो बड़े अंतर से जीतने की बात कर रहे हो, लेकिन साफ तौर से इशारों में वो ये भी जता रहे हैं कि टिहरी लोकसभा सीट पर उनका जो है वो विशेष फोकस है और वहां पर युवाओं से, महिलाओं से वो लगातार संवाद कर रही हैं। और अगर पार्टी ने चाहा तो अगर टिकट उन्हें दिया तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से वो टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डिंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।